नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, रमजान के एक पूरे दिन के सफर पर, सुबह की पहली किरण से लेकर सूरज डूबने तक। ये जानना दिलचस्प है कि ये सिर्फ खाने पीने से रुकने की बात नहीं है, ये तो एक पूरी यात्रा है। तो आइए इस सफर में साथ चलिए। तो सवाल ये उठता है कि रमजान का एक दिन असल में दिखता कैसा है? क्या ये सिर्फ भूखे रहने के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दिन है, आप कह सकते हैं, जो अनुशासन, समुदाय और एक गहरी रूहानियत के धागों से बुना हुआ है। चलिए इस दिन के हर एक पल को साथ मिलकर महसूस करते हैं। तो दिन की शुरुआत होती है घने अंधेरे में, जब हम में से ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। सूरज उगने से काफी पहले एक बहुत ही खास वक्त आता है, जिसे कहते हैं सहरी। और यही वो नींव है, वो बुनियाद, जिस पर पूरे दिन का रोजा टिका होता है। कई जगहों पर सुबह की वो गहरी खामोशी जो होती है वो इस पुकार से टूटती है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक पूरा कम्युनिटी का एहसास है, एक दूसरे को प्यार से याद दिलाने का एक तरीका कि भाई उठो, अब इबादत और दिन की तैयारी का वक्त हो गया है। तो आखिर ये सहरी है क्या चीज? देखिए, ये वो खाना है जो सुबह की पहली अजान होने से ठीक पहले खाया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये शरीर और आत्मा दोनों को आने वाले पूरे दिन के लिए तैयार करने का एक तरीका है। सहरी कर लेने के बाद रोजे की असल शुरुआत होती है इस दुआ के साथ। अब ये जो शब्द है ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पक्का इरादा है, एक कमिटमेंट है, एक वादा है जो एक इंसान खुद से और खुदा से करता है। और यहीं पर सबसे जरूरी चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं नियत। ये अरबी का शब्द है जिसका सीधा मतलब है इरादा, इंटेंशन। क्योंकि बिना इस इरादे के भूखा रहना तो बस भूखा रहना है, वो रोजा नहीं कहलाता। असल में यही नियत है जो इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत गहरा रूहानी मतलब देती है। ठीक है, तो सहरी हो गई, नियत भी हो गई, अब दिन की शुरुआत होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दिन सिर्फ इंतजार करने में नहीं गुजरता, नहीं, बल्कि ये दिन बीतता है शाम की तैयारियों में, उस वक्त की तैयारी में जब पूरा परिवार एक साथ बैठेगा रोजा खोलने के लिए। और दिन के जो आम काम है वो भी चलते रहते हैं, जैसे शाम के खाने यानी इफ्तार के लिए ताज़ी चीज़ें खरीदना। ये एक बहुत खूबसूरत बात है। ये दिखाता है कि कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इस पाक महीने का एक हिस्सा बन जाती है। मतलब एक आम सा काम भी यहाँ इबादत की तैयारी का हिस्सा बन जाता है। तो बाजार में ये जो छोटी मोटी बातचीत होती है ये हमें उस आम हलचल की एक झलक देती है जो इफ्तार से ठीक पहले होती है। ये दिन के उस शांत अनुशासन और शाम को आने वाले जश्न के बीच का एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट है ना। और फिर बाजार से लाई गई वो सारी ताज़ी चीज़ें अब दस्तरखान पर सजने के लिए तैयार हैं। इफ्तार में अक्सर खजूर होते हैं, ताज़े फल होते हैं, और हाँ, कुछ गर्मा गर्म नमकीन चीज़ें जो दिन भर की भूख के बाद एक अलग ही ताजगी और सुकून देती है। और फिर वो पल आता है जिसका दिन भर से सबको इंतजार था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और रोजा खोलने का वक्त एकदम करीब आ गया है। ये पल सब्र और शुक्रगुजारी का पल होता है। तो इफ्तार का जो तरीका है वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही गहरा है। सबसे पहले अजान की आवाज का इंतजार होता है। जैसे ही आवाज सुनाई देती है, एक छोटी सी दुआ पढ़ी जाती है, और फिर पारंपरिक तौर पर एक खजूर से दिन भर का रोजा खोला जाता है। और ये वही दुआ है जो रोजा खोलते वक्त पढ़ी जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, वो लम्हा जब दिन भर का सब्र, दिन भर का इंतजार शुक्र में बदल जाता है। अब इस दुआ का मतलब भी बहुत गहरा है। ये सिर्फ खाने की इजाजत नहीं मांग रही, नहीं, इसके अंदर ईमान है, भरोसा है, और खुदा की दी हुई हर नेमत के लिए शुक्रगुजारी का एक पूरा एहसास शामिल है। कितनी खूबसूरत बात है ये। तो अब जब हम इस पूरे दिन को एक साथ देखते हैं, सुबह सहरी से लेकर शाम के इफ्तार तक, तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल, एक चक्र दिखाई देता है। चलिए इसको जरा और करीब से समझते हैं। देखिए ये इसे कितनी खूबसूरती से समझाता है। एक तरफ है सहरी, जो कि एक इरादे का पल है, और दूसरी तरफ है इफ्तार, जो शुक्रगुजारी का पल है। एक से रोजे की शुरुआत होती है तो दूसरा दिन के आखिर में उसका इनाम है। ये पूरा चक्र है ये अनुशासन और उसके फल के बीच के बैलेंस को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि अनुशासन और शुक्रगुजारी का ये जो एक दिन का साइकिल है, ये हमें क्या सिखा सकता है। सोचिए,
एक इरादे से शुरू होकर शुक्र पर ख़त्म होने वाला ये दिन हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में कितना कुछ बता सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। ये तो सब्र, सेल्फ कंट्रोल और हमें मिली हर छोटी बड़ी नेमत के लिए शुक्रगुजार होने का एक बहुत गहरा सबक है।